हाय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। पाइथन के इस लेक्चर में हम लिस्ट पे ध्यान देंगे। लिस्ट सीक्वेंसेस का एक हिस्सा है, लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग्स। अच्छा, हम सीखेंगे कि एक लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, उसके स्पेसिफिक एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं, लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये एलिमेंट लिस्ट में है कि नहीं है। यानी सर्चिंग करना सीखेंगे, लिस्ट स्लाइसिंग करना सीखेंगे। यानी अगर सारे लिस्ट के एलिमेंट्स ना देखकर हमको कुछ रेंज ऑफ एलिमेंट देखना हो, स्लाइसिंग, एक स्पेसिफिक स्लाइस, एक रेंज, स्पेसिफिक रेंज के एलिमेंट देखना हो तो कैसे देखेंगे। डिलीट कैसे करते हैं एक लिस्ट एलिमेंट को, अपेंड कैसे करते हैं एक लिस्ट एलिमेंट, एडिट कैसे करते हैं एक लिस्ट एलिमेंट पहले से ही है उसको चेंज कैसे करते हैं, और सॉर्टिंग कैसे करते हैं लिस्ट को। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम। इस लेक्चर में हम लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो सीखेंगे, उसके अंदर डेटा कैसे डाला जाता है, उसके अंदर सर्चिंग कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं और सॉर्ट कैसे करते हैं, ये सारे समझेंगे, ठीक है ना। और ये सब कुछ हम रनिंग प्रोग्राम्स के जरिए करेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम रन कर रहा हूं, ये कह रहा है कितने नाम है आपकी लिस्ट में। मैंने कहा सपोज 3 नाम हैं। कौन कौन से हैं? मैंने कहा चिराग, बिंटू और तीसरा नाम डाल दो नमन, ठीक है। 2 ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट होगी। नाम ढूंढिए जो आप इसमें ढूंढना चाहते हैं। मैंने लिख दिया सपोज अजमेर। द नेम अजमेर इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। यानी सर्चिंग भी सीख रहे हैं, क्रिएट करना भी सीख लिया। किस नाम को अपडेट करना है? मैंने कहा नमन को चेंज करिए। नया नाम क्या डालना है? मैं कहा नया नाम डाल दीजिए आप इंडिया। द नेम नमन इन द लिस्ट इज चेंज टू इंडिया, और लिस्ट अब ऐसे होगी। ना केवल ये, हम ये सारे प्रोग्राम सीखेंगे और सारे सारे प्रैक्टिकली रन करके सीखेंगे। तो आप लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि पाइथन में सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं। पाइथन हमको 3 सीक्वेंस देता है। एक तो है लिस्ट, एक है ट्यूपल्स, एक है स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। तो ये जो 3 सीक्वेंस होते हैं, लिस्ट, ट्यूपल्स एंड स्ट्रिंग, इसमें से हम लिस्ट को ही आज कंसीडर करेंगे। तो पहली बार ये समझिए कि सीक्वेंसेस क्या होते हैं। सीक्वेंसेस वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को सीक्वेंस में रखते हैं और उनको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स लोकेशंस भी रहती हैं। तो क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? बीच में किसी को भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इंडेक्स लोकेशंस हैं तो हम डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस में से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि लिस्ट, ट्यूपल्स और स्ट्रिंग में से जो लिस्ट है वो है म्यूटेबल, लेकिन जो ट्यूपल और स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। देखो, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी स्ट्रिंग और ट्यूपल में से मान लीजिए आप किसी स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं, आप उसी ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल है। आपको उसकी एक कॉपी बनानी पड़ेगी और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट म्यूटेबल है, यानी आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैं फिर से बोलता हूं कि लिस्ट वो होता है जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर कर सकते हैं और उसके एलिमेंट्स मिक्स भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ कैरेक्टर्स हो या स्ट्रिंग्स हो, आप मिक्स कर सकते हैं। डिजिट्स भी ले सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, राइट। और एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी डाली जा सकती है, नेस्टिंग भी की जा सकती है, ठीक है। अब ये समझिएगा, जैसे कि यहां पे बोला गया है कि लिस्ट म्यूटेबल है, आप लिस्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं बिना उसकी कॉपी बनाए। जो सीक्वेंसेस में ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, एक तो है कॉन्केटिनेशन। आप इस प्लस साइन के जरिए किसी भी सीक्वेंस को जोड़ सकते हैं। स्टार से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी सीक्वेंस को कई बार रिपीट कर सकते हैं। और आप जब भी चाहे किसी भी सीक्वेंस को एक्सेस कर सकते हैं उसका इंडेक्स लोकेशन स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के। और आप एक लिस्ट में से उसका एक हिस्सा, एक सबसेट भी निकाल सकते हो जिसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। बाकी की लिस्ट की सारी बातें अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। ये मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। देखिए, ये मैंने एक नेम्स वेरिएबल लिया, ये एक लिस्ट है ना। लिस्ट के अंदर आपको जितने भी आइटम्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होने चाहिए। तो देखिए, ये मैंने कुछ स्ट्रिंग्स लिए, कुछ नाम है, जॉन, कैली, कैरोलाइन और पॉला। ये चारों नाम मैंने एक लिस्ट को अलॉट कर दिया है। लिस्ट का नाम मैं नेम्स ले रहा हूं। और जैसे कि अपन ने एरेस में देखा था, ये जो जॉन है ये इंडेक्स लोकेशन 0 में जाएगा, ये 1 में जाएगा, ये इंडेक्स लोकेशन 2 में जाएगा, इंडेक्स लोकेशन 3 में जाएगा। जैसा 1 डायमेंशनल एरे में देखा था अपन ने कि जो लास्ट एलिमेंट होता है वो -1 होता है, राइट। तो ये -2 है, राइट, ये -3 है ना। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने मेरा 1 डायमेंशनल एरे वाला लेक्चर देख लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, जब आप लिख रहे हो कि नेम्स जो लिस्ट है उसका 0th इंडेक्स लोकेशन वाली वैल्यू प्रिंट करो, तो ये जॉन प्रिंट करेगा। अगर मैं नेम्स -1 इंडेक्स लोकेशन की वैल्यू प्रिंट करने की बात करता तो ये पॉला प्रिंट करता, ठीक है। -2 यानी कैरोलाइन प्रिंट करेगा। तो मैं इसको कॉपी करके वेरीफाई करता हूं कि प्रोग्राम सही चल रहा है क्या। कॉपी किया,
ये आपका स्पाइडर आईडी में मैं इसको पेस्ट करता हूं और ये रन किया मैंने। ये देखो जॉन तो आ गया नेम्स 0 इंडेक्स लोकेशन, और कैरोलाइन क्यों आया? क्योंकि -1 पे है लास्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट है -2 लोकेशन पे, है ना। ऐसे रिवर्स लोकेशन में भी चलता है। अगला प्रोग्राम अगेन जैसे वन डायमेंशन एरे में था लेन फंक्शन, बिल्कुल सेम टू सेम आपका लिस्ट में भी चलता है। देखो ये क्या कह रहा है, फॉर लूप की मदद से प्रिंट करो सारे एलिमेंट्स जिसमें आई की वैल्यू 0 से लेकर लेन देखो कितनी होगी 1 2 3 4 तो 0 से लेकर 4 तक ये आपका रेंज फंक्शन चलेगा। लेकिन रेंज के अंदर जो 4 है ये एक्सक्लूसिव है, यानी लूप जो चलेगा वो 0 से लेकर 3 तक चलेगा। यानी प्रिंट करो नेम्स 0 इंडेक्स लोकेशन, यानी जॉन प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 कैली प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2 कैरोलाइन प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3 पॉला प्रिंट होगा, और जब आई की वैल्यू 4 होगी तो टर्मिनेट करेगा, क्योंकि जो लेंथ जो फंक्शन है वो आपकी रिटर्न करेगा 4 और 4 एक्सक्लूसिव है, यानी 4 पे लूप टर्मिनेट करेगा। यानी 0 से लेकर 3 तक आई की वैल्यू अलॉट होगी और ये आपके सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा जो भी लिस्ट में है। मैंने इसको डिलीट किया और कंट्रोल V से इसको पेस्ट किया और रन करता हूं। देखिए सारे नाम प्रिंट हो गए, है ना। अगेन वापस इन फंक्शनल में यूज किया था एरेस में। आपको ऐसा लगेगा कि जो बहुत सारी चीजें वन डायमेंशन एरे में थी वो आपके इस लिस्ट से बहुत मैच कर रही है। हमने इन कीवर्ड भी यूज किया था वन डायमेंशन एरे में, राइट। देखो इन कीवर्ड से क्या होगा कि इस नेम्स लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके n वेरिएबल को अलोकेट होंगे और वो प्रिंट होते जाएंगे। यानी जब ये चलेगा लूप फर्स्ट टाइम तो जॉन अलोकेट होगा n को, प्रिंट n तो जॉन प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही लूप वापस इटरेट करेगा तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है लिस्ट का वो n को अलोकेट होगा और प्रिंट हो जाएगा। ये आप चाहें तो जब आपको लेन फंक्शन यूज नहीं करना चाहते तो इन कीवर्ड से भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपका एक एक एलिमेंट आपका इन कीवर्ड की मदद से n वेरिएबल को अलोकेट होगा और प्रिंट करेगा। सेम आउटपुट आएगा जैसा पिछले प्रोग्राम में था। अपन इसको सिलेक्ट करके डिलीट की दबा रहे हैं, कंट्रोल V कर रहे हैं और रन करता हूं। ये देखिए जॉन, कैली, कैरोलाइन एंड पॉला। अब हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि वो है क्या, जो अपन स्ट्रिंग डाल रहे हैं यूजर से, क्या वो हमारी इस लिस्ट में है क्या, सर्चिंग वाला काम कर रहे हैं। तो आपका एक नेम्स लिस्ट में ये नाम है। स्क्रीन में हम यूजर से बोल रहे हैं कि आप अपना एक नाम डालो। सपोज मैं डाल दूं कैरोलाइन। कैरोलाइन किसको अलोकेट हो जाएगा, n को। अगर n इन नेम्स, इन का मतलब वो सर्च करेगा इस नेम्स लिस्ट में, क्या कैरोलाइन इस नेम्स में इसमें है क्या। अगर है तो आपका इफ ब्लॉक रन होगा, यानी ये स्टेटमेंट रन होगा, वरना वो एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो कैरोलाइन क्योंकि है तो रिटर्न करेगा ट्रू, एंटर नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, मैंने फिर रन किया, मैंने अगली बार अपना नाम डाला बिंटू। बिंटू किसको अलोकेट होगा, n को। क्या बिंटू नाम इस नेम्स लिस्ट में है क्या, नहीं। तो आपका स्क्रीन पे लिखेगा सॉरी द एंटर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। इसको भी रन करके देख लेते हैं। ये आपका रन किया मैंने, इसने मेरे से कहा एक नाम डालो, मैंने डाला सपोज कैली डाल देता हूं। एंटर नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है जी, फिर रन किया, मैंने इस बार नाम डाल दिया बिंटू। सॉरी द एंटर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, यानी ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूजर से कहेगा कि भाई आप है ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालो। जैसे मैंने डाला 6, तो 6 का इक्विवेलेंट जो मंथ है वो है जून, तो जून लिखा जाएगा। यानी जो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू डालू, मैं डालू 1, तो 1 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मंथ का है वो है जनवरी। पहला महीना कौन सा है, जनवरी आ जाएगा। मैं डालू 12 तो लिखा जाएगा दिसंबर। तो मैंने क्या किया, एक मंथ करके लिस्ट ले ली, उसके अंदर सारे महीने डाल दिए सिंगल अपॉस्ट्रोफी में, है ना, एक स्ट्रिंग लिस्ट बना दी। अब स्क्रीन पे लिखा जाएगा कि भाई आप वैल्यू डालो 1 से लेकर 12 के बीच में। अब यूजर है, यूजर डाल दे 15, तो ये आपको याद है हमने पिछले लेक्चर्स में किया था जब लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था, एंड और नॉट। तो हमने आपको बताया था कि एंड ऑपरेटर को आप हटा भी सकते हो पाइथन में। देखो ये क्या कह रहा है, आपने यूजर से वैल्यू ली, वो n को अलोकेट होगी। मान लीजिए यूजर डाला 6, तो ये लाइन पता क्या कर रही है, क्या n, क्या 6 1 से बड़ा या बराबर है, क्या है, एंड ऑपरेटर है ना, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बिल्कुल है, 6 1 से बड़ा है। और क्या 6 12 से छोटा या बराबर है क्या, बिल्कुल छोटा है, तो एंड ऑपरेटर चल गया। यानी ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जाएगा, वरना वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, यानी ये एंड ऑपरेटर का काम कर रहा है। क्या 6 1 और 12 के बीच में है, हाँ जी है। द मंथ इज, और इसके बाद मंथ्स करके मैं n नहीं लिख रहा हूं, मंथ्स 6 करूंगा तो मेरा 7वां महीना प्रिंट करेगा। क्योंकि देखो ध्यान रखना, वन डायमेंशनल एरे की तरह लिस्ट का इनफेक्ट सारे सीक्वेंस,
लिस्ट ट्यूपल्स एंड स्ट्रिंग्स सारे जीरो बेस्ड हैं। जीरो बेस्ड यानी उनकी इंडेक्स लोकेशन जीरो से स्टार्ट होगी। तो आपने 6-1 यानी 5 मंथ्स 5 इंडेक्स लोकेशन वाला स्ट्रिंग प्रिंट करो, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो स्क्रीन पे लिखा द मंथ इज जून, बिल्कुल सही आउटपुट है। सपोज मैं डालता हूं 15 एन को अलोकेट होगा। अच्छा, ये आप समझ गए कि ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर अलोकेट हो रहा है, क्योंकि इनपुट क्या करता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। 15 जो होगा वो स्ट्रिंग में रहेगा, उसको इंट में बदल के अपन ने इंटीजर में बदल दिया और एन को अलोकेट कर दिया। क्या 15 1 और 12 के बीच में है क्या? देखो एंड ऑपरेटर का फंडा समझो। क्या 15 1 से बड़ा है? बिल्कुल है। क्या 15 12 से छोटा है? नहीं। एंड ऑपरेटर का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू हो तो इफ ब्लॉक में जाएगा, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो नहीं है तो स्क्रीन पे लिखाएगा वैल्यू इज आउट ऑफ द रेंज। ठीक है, यहां पे आपको ये समझाना था n-1 क्यों किया, क्योंकि आपका जो लिस्ट है वो जीरो बेस्ड है ना। इसको सिलेक्ट किया मैंने, डेट की दबाया, Ctrl+V करे पेस्ट किया और उसको रन किया। एंटर द वैल्यू बिटवीन 1 and 12। मैं सबको 8 लिखता हूं, द मंथ इज अगस्त। फिर रन किया, मैं डालता हूं 12, मंथ इज दिसंबर। फिर रन किया और इस बार डालता हूं महीना आपका से 22, वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। अब ये प्रोग्राम समझो, देखो ये क्या कर रहा है। ये आपको ये समझाने के लिए कि भाई न्यूमेरिकल एरे में सिमिलर एलिमेंट्स होने चाहिए। स्ट्रिंग्स जब अपन करेंगे तो हमको पता लगेगा कि उसमें भी सिमिलर चीजें होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स है तो स्ट्रिंग्स डालेंगे, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर डालेंगे। लिस्ट में कुछ भी डाला जा सकता है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी डाली जा सकती है ना। तो देखो मैंने क्या किया, एक टेम्प लिस्ट करके एक लिस्ट ली, उसमें कुछ स्ट्रिंग भी डाली, न्यूमेरिकल भी डाला। देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे लिखेगा द ओरिजिनल लिस्ट इज टीएमपी लिस्ट। ये सारे आपके वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर, ये देखो आपका एक स्लाइसिंग वाला, हम आपको रेंज निकालना सिखा रहे हैं। टेम्प लिस्ट 0 से लेकर 4 तक। यहां पे 4 जो है एक्सक्लूसिव है, यानी 0 से लेकर 3 तक पहली 4 एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा, यानी जॉन, कैली, 10 और कैरोलाइन। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट आर, लेंथ फंक्शन अपन जानते हैं, इसकी लेंथ गिनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इस प्रोग्राम का मकसद है आपको अपेंड का मतलब सिखाना, टेल भी सिखाना। तो अपेंड से क्या होगा, जैसे न्यूमेरिकल एरे में किया था अपन ने, एड एट द एंड, है ना। एंटर द नेम टू एड टू द लिस्ट, मैंने डाल दिया बिंटू। बिंटू किसको अलोकेट होगा, एम को। इस लिस्ट में अपेंड करो, इस लिस्ट में अपेंड करो बिंटू को, एम में जो नाम है। तो आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, जॉन, कैली, 10, कैरोलाइन, 15, स्टीव और कैथलीन के बाद आपका जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो कैथलीन के बाद आ जाएगा मेरा नाम बिंटू। ठीक है, एंटर द एलिमेंट नंबर टू डिलीट। अब आपने डाला सपोज 5, तो जब 5 डालते हो, अगर मैं 5वां बोलता हूं तो उसकी इंडेक्स लोकेशन 4th होगी ना, क्योंकि हमारी काउंटिंग जो इंडेक्स लोकेशन से होती है वो 0 से हो रही है। तो सपोज मैं डालता हूं 5, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पे 15 है, तो वो इंडेक्स लोकेशन होगी 5 - 1 यानी 4th। तो ये 4th इंडेक्स लोकेशन देखो कैसे, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमको टेम्प लिस्ट n-1 करना पड़ेगा। तो आपको ये डेल से तो क्या होगा, वैल्यू डिलीट होगी, जो इंडेक्स लोकेशन आप बोलोगे वो वाली। आपने बोला 5वीं एलिमेंट यानी 4th इंडेक्स लोकेशन वाली वैल्यू हटा दो, तो आपका 15 डिलीट हो जाएगा, बाकी आपका बिंटू तक जो भी है वो एलिमेंट वहीं रहेगा। अब आप डिस्प्ले करोगे तो आपका जॉन, कैली, 10, कैरोलाइन, स्टीव, कैथलीन और बिंटू प्रिंट होगा। ठीक है, द एलिमेंट इन द लिस्ट कैन ऑल्सो बी डिस्प्लेड। और ये आपका जो हमने इन कीवर्ड से जो देखा था, रेंज 0 से लेकर लेंथ तक, लेंथ आपकी जितनी भी होगी उससे एक कम तक रुकेगा, है ना। तो ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है, आप एज ए टेम्प लिस्ट आई की मदद से प्रिंट कर रहे हो, जैसा कि हमने यहां किया था, है ना। ये रहा एग्जैक्टली वही है। इसको अपन कॉपी करके, इसमें इस प्रोग्राम का मकसद है आपको ये समझाना अपेंड कैसे करता है और डिलीट कैसे करता है ना। और ऑटोमेटिक बाकी चीजें शफल हो जाएंगी। तो आपको वैल्यू डिलीट करते हो तो बाकी को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक शिफ्ट लेफ्ट हो जाएंगी सारी वैल्यू। मैं इसको रन करता हूं, ये देखिए, देखो पहले इस प्रोग्राम को समझते हैं, यहां से देखते हैं। द ओरिजिनल लिस्ट इज, देखो जैसे अपन ने एरे को प्रिंट करना सीखा था, सीधा एरे का नाम लिख लो, वैसे ही देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। द ओरिजिनल लिस्ट इज जॉन, कैली, 10, कैरोलाइन, 15, स्टीव, कैथलीन, ये सारा प्रिंट हो गया। फिर आया फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इज, जैसा कि मैंने बोला 0 से लेकर 3rd इंडेक्स लोकेशन वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, 0, 1, 2, 3 कैरोलाइन तक प्रिंट हो गया, है ना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर, लेंथ निकाली, लेंथ आई 7, काउंट करो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल सही है लेंथ फंक्शन। डालिए कौन सा नाम ऐड करना चाहते हो, तो मैंने लिखा कोई भी नाम डाल सकता हूं, मैंने अपना नाम डाल दिया बिंटू। द एलिमेंट इन द लिस्ट नाउ आर, और अब मैं जब टेम्प लिस्ट प्रिंट करूंगा तो सब आएगा, साथ में कौन सा नाम ऐड हो गया, बिंटू। देख रहे हैं आप, द एलिमेंट इन द लिस्ट नाउ आर, सारे नाम आ गए और लास्ट में जो मैंने स्ट्रिंग जोड़ी थी।
एंटर द नंबर टू डिलीट, कौन सी लोकेशन आप डिलीट करना चाहते हो। देखो मैं अगर ये 3 लिखूंगा तो इंडेक्स लोकेशन ये 2 वाली डिलीट होगी। एंटर द एलिमेंट नंबर टू डिलीट, मैंने कहा 3, तो ऑब्वियसली आपका ये 10 डिलीट हो गया। आउटपुट क्या आया गौर से देखो, हमने इस फॉर लूप जिसमें इंडेक्स लोकेशन स्पेसिफाई करके डिस्प्ले करने की कोशिश की है, देखो 0 से लेंथ ऑटोमेटिक कम हो गई होगी, है ना। आपने एक ऐड किया और डिलीट किया तो 7 ही रहेगा, 0 से लेकर 7 तक यानी 6 तक चलेगा। जॉन, कैली, कैरोलाइन, आपका 10 देखो डिलीट हो गया, है ना। 15 स्टीव, कैथरीन, और लास्ट में जो अपेंड किया था आपने बिंटू। तो ये प्रोग्राम भी सही चल रहा है, ये लास्ट प्रोग्राम है। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर मेरे को लिस्ट के एलिमेंट्स नहीं पता हो, इनिशियलाइज नहीं करना हो, क्रिएट करवाऊं यूजर से वैल्यूज के साथ, तो कैसे होगा। तो देखो मैंने नेम्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक लिखा तो ये एम्प्टी लिस्ट बन गई, बिल्कुल सही। कितने नाम है, छोटा करने के लिहाज से मैं 3 लिख देता हूं, तो 3 इंटीजर में बदल के आपके n को अलोकेट हो गया। स्क्रीन पे लिखेगा एंटर 3 नेम्स, यानी आप 3 नाम डालो। फॉर लूप चलेगा i की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, यानी 0, 1 एंड 2 तक चलेगा। पहला नाम डाला बिंटू, वो m को अलोकेट हुआ। अपेंड जो भी अपन देख के आए, अपेंड मेथड से जो नेम्स लिस्ट है इसमें ये बिंटू नाम ऐड हो गया। फिर ये लूप चला, i की वैल्यू जाएगी 1, क्या 1 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। इनपुट मैंने डाला अजमेर, अजमेर ऐड हो गया। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 तो अलाउड है ना, 3 पे एग्जिट होगा। अगला डालिए, मैंने डाला राजस्थान, वो राजस्थान अलोकेट हो गया, m को वो ऐड हो गया। तो ओरिजिनल लिस्ट ऑफ नेम्स इज, नेम्स लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया तो आपका आ जाएगा बिंटू, अजमेर, राजस्थान। एंटर द नेम टू सर्च, ये वही अपन जो भी देख के मैंने डाला अजमेर, क्या वो है क्या, अगर है द नेम अजमेर इज फाउंड इन द लिस्ट। और कौन सी लोकेशन में आया, वो ये लोकेशन आपका जो P है, जो लोकेशन है +1, है ना। ये लोकेशन जो आएगी ना, ये आपको +1 क्यों करना है कि वो होगी 0 बेस्ड। वो सपोज आपका अजमेर है 0 लोकेशन पे, तो इट इज फाउंड एट लोकेशन 0, वो समझ नहीं आएगा ना, तो हम लिखेंगे +1, यानी इट इज फाउंड एट लोकेशन 1। यूजर फॉर्मेट में बदलने के लिए अपन ने +1 किया है। अगर मैंने कोई नाम डाल दिया कुछ और, वो नहीं है, तो स्क्रीन में लिखा द नेम, जो भी नाम डाला, मैंने डाला सपोज नाम चिराग, द नेम चिराग इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट लिखाएगा। अपेंड तो हमको समझ में आ गया, इन मेथड हम देख ही चुके हैं, सर्चिंग कैसे करते हैं। अपडेटिंग कैसे होती है लिस्ट में, वो समझने के लिए ये प्रोग्राम किया। एक तो अपडेटिंग और एक सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ये दोनों समझने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। एंटर द नेम टू अपडेट, मैंने कहा बिंटू, बिंटू किसको अलोकेट हो गया, क्यू को। क्या क्यू इन नेम्स है तो उसकी लोकेशन निकालो, तो लोकेशन निकलेगी 0, 0 गया लॉक में। एंटर द न्यू नेम, ठीक है, तो मैंने नया नाम डाला हरवानी, हरवानी गया R में, उसी 0 लोकेशन पे बिंटू हटा के हरवानी डाल दो, तो आपका बिंटू हट के हरवानी लिखाएगा। द नेम क्यू, द नेम बिंटू इन द लिस्ट इज चेंज टू हरवानी। आप समझ रहे ना, तो पहले उसकी लोकेशन निकाली और उसी लोकेशन पे देखो ये इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो आपका जो नया नाम जो हरवानी लिखा वो उसी लोकेशन पे, नेम्स 0 लोकेशन पे ओवरराइट हो जाएगा। जैसे एरेज होता है, आपने अगर उसी लोकेशन पे कोई दूसरी वैल्यू डाल दी तो पहली वाली वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। अगर आपने बिंटू डाला, बिंटू जब चिराग डाल दिया, चिराग इस नेम्स लिस्ट में है नहीं है, तो लिखाएगा द नेम चिराग इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। और एक चीज और समझनी, सॉर्ट, सॉर्ट के लिए बकायदा C++ में बकायदा नेस्टेड लूप करके प्रोग्राम बनाया जाता है, लेकिन पाइथन हमको लिस्ट के जरिए, लिस्ट एक सीक्वेंस है, ध्यान रखना, अभी हमको ट्यूपल्स भी समझना है, स्ट्रिंग भी समझना है ना, बहुत स्ट्रांग है सीक्वेंसेस पाइथन में, है ना। इससे क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा, आपके जो भी हरवानी, अजमेर और राजस्थान, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा और डिस्प्ले कर देगा। इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं अपन एक बार। डिलीट किया, Ctrl+V किया और उसको मैं रन कर रहा हूं। देखिए कितने नाम हैं, मैंने लिखा 3 नाम हैं, 3 नाम डालो, मैंने लिखा बिंटू, मैं कुछ भी डाल सकता हूं वैसे तो, लेकिन इजी करने के लिहाज से अजमेर और राजस्थान, ठीक है। द ओरिजिनल लिस्ट इज बिंटू, अजमेर, राजस्थान आ गया। नाम सर्च करिए, है ना, सपोज मैं लिखता हूं चिराग, द नेम चिराग इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। अपडेट करने के लिए आपको कौन सा नाम चेंज करना है, मैंने कहा बिंटू, हरवानी, ये पे क्या नाम आ जाएगा, हरवानी। द नेम बिंटू इन द लिस्ट इज चेंज टू हरवानी, ये जो लाइन थी। और दूसरी बात, सॉर्टिंग कर दी इसने, तो अब अल्फाबेटिकल देखो, A अजमेर, H और R, देख रहे हैं आप, अल्फाबेटिकली आपका सॉर्टिंग भी हो गई। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए कि आपको ये प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।